लोग आजकल होशियार है, देखते हैं कि कौन बेखौफ होके उनकी बात करता गया, कौन 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी अलगार उसके वजूद पे हुआ, उसकी शिनाख्त को छीन के हुआ है। कश्मीरी जानता है, राजौरी पुंछ के लोग जानते हैं कि वो कौन लीडर है, कौन पार्टी है जो बेबाक होके उनके दबे हुए जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करते हैं। इसीलिए ये जो सैलाब लोगों का है आप उमड़ के आ चुका है। हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक की कोशिश की थी, हमने कहा था कश्मीरी को हम मौका दे, सब एक होके एक आवाज में पूरे देश और पूरी दुनिया को बता देंगे कि हमारी जो दबी हुई जज्बात हैं, दबे हुए एहसासात हैं, वो क्या हैं। तो उनको बदकिस्मती से वो मौका फराहम नहीं किया गया। अब पीडीपी मैदान में है, हम अपना केस लेके लोगों के पास जाएंगे, वो बेहतरीन जज हैं, वो चुनेंगे कि उनके जज्बात और एहसासात की कौन तर्जुमानी करेगा। अपने देश के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में है, उनकी कौन करेगा। दरवेश मजहबी पेशा हम उनको सलाम करते हैं, मगर पार्लियामेंट मजहबी पेशवा के लिए नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो सियासतदान के लिए है, उसको सियासी बात करनी है, उसके लोगों के दबे हुए जज्बात की बात करनी है। मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती के बगैर बेहतरीन नुमाइंदा उसके लिए कोई भी नहीं। और लोग जानते हैं, इसीलिए ये सैलाब, हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, ये लोग जानते हैं कि कौन बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, कौन बीजेपी को खुश करने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को तार तार कर देते हैं, और कौन इनकी जज्बात की तर्जुमानी करेगा। इसीलिए ये लोगों का सैलाब आप कह रहे हैं, वही तो हमने किया था। आपको याद करना पड़ेगा 2, 3, 4 अगस्त 2019 महबूबा मुफ्ती हर एक के दरवाजे पे गई, हर लीडर के दरवाजे पे दस्तक दी। जो पीडीपी नामुल बदल बन गया था कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के, उसके मफादात को भूल के वो फारूक साहब के पास गई। उस वक्त हमारे शाह फैसल साहब थे, सजाद लोग, सब उनके पास गई। तारिक आमी साहब थे, कहा हमको एक आवाज में इसका मुकाबला करना होगा। बदकिस्मती से पता नहीं किन लोगों को, किन ताकतों को खुश करने के लिए उस इत्तेहाद और इत्तेफाक को तोड़ा गया। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कश्मीरी के। मगर फिर भी हम अपना केस लेके लोगों के पास जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग सही नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। मैं नहीं कहता हूं पीडीपी का, सही नुमाइंदे का इंतखाब करें जो इनके जज्बात की हम अपने देश के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में उनकी तर्जुमा। अभी कैंडिडेट अपना नामजद नहीं कर रही है, तो क्या पता है क्या पीडीपी को डर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर के कैंडिडेट अपना ना उतारना, या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है बताइए। बराबर 5 साल से बीजेपी कह रही है लोग खुश हैं, कश्मीरी खुश हैं, जब से हमने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, तो क्यों नहीं अपने उम्मीदवार खड़े कर देते। मेरा चैलेंज है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर दें जो उनके अपने हैं, प्रॉक्सीज नहीं। लोग प्रॉक्सीज भी जानते हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा कर दे। मेरा चैलेंज है, अगर उनकी वो जमानत बचा सकेंगे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं आपके सामने कह रहा हूं, वो इसलिए नहीं उठा रहे हैं कमल का फूल, इसलिए नहीं उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि कश्मीर की धरती उसको खिलने नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए और वो चले गए। अब वो देखेंगे कौन सी प्रॉक्सी, कौन सी उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, उनके ABCDEF, इवन जो अपने आप के बड़े तुरम खान बनते हैं, लोग जानते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक को किसने तोड़ा है। ये सब उन ताकतों का मुकाबला करके चुपचाप खामोशी से, मैं इनसे अपील करूंगा, घर से निकले, साथ में को अपने उम्मीदवार का इंतखाब कीजिए और बीजेपी और उसकी प्रॉक्सीज को गठबंधन नहीं तो टनल के उस पार गठबंधन नहीं, गठबंधन की बात नहीं। देखिए, हम कांग्रेस की इसलिए हिमायत नहीं करते हैं कि वो हमारी हिमायत करे, यही तो फर्क है पीडीपी और बाकी जमातों में। हम उनकी इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पूरे देश में उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली है, हम उस मोहब्बत की दुकान का साथ दे रहे हैं, और उनसे हम कोई नहीं मांग रहे हैं कि वो अपने कांग्रेस के लोगों को कहे कि हमें सपोर्ट करे। हमें लोगों पर भरोसा है, अपनी नीयत पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, लोगों पर भरोसा है। उम्मीद है हमें कि वो असली उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। बिल्कुल, सबसे अच्छी वॉइस पार्लियामेंट में बन सकती है डॉक्टर महबूबा मुफ्ती, ये कहना है डॉक्टर महबूब बेग साहब का। फिलहाल ग्राउंड एक्सेलसियर न्यूज अनंतनाग।